जय मसीह की। आजादी के इस नए एपिसोड में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। I welcome all of you in an episode called आजादी. It means deliverance, freedom. मैं बिलीव करता हूं कि आज प्रभु आपसे बहुत ही अद्भुत तरीके से बात करेंगे, विशेष उन लोगों के लिए जो यीशु के पीछे चलने से बार बार भटक जाते हैं। ये मेरे साथ भी होता है। समटाइम्स हम उस दुनिया में समटाइम्स हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि जहां हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर सिर्फ एक फल नहीं, बहुत सारे फलों को खाने के लिए मना किया गया है। सो कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हो जाते हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आपके साथ वर्ड्स शेयर करूं, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपके दिल हरे भरे हो जाएं, ताकि आपके दिल ताज़े हो जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी ना भूलें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू। आप कहेंगे ब्रदर, आप ये बात हमेशा क्यों कहते हैं? आप याद रखिए, जिस दिन आपने ये विश्वास करना बंद कर दिया कि परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आप इस अर्थ पे हेल को फील करना स्टार्ट कर देंगे, हेल को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देंगे। आप फील करेंगे कि मैं नर्क में हूं। क्योंकि जिस आदमी की जिंदगी में प्यार नहीं है, परमेश्वर का प्यार नहीं है, उसकी जिंदगी आज स्ट्रेस, कंपटीशन और निराशा से भरी हुई है। एक होते हैं निराश व्यक्ति, होते हैं कंपटीशन वाले। ये दौड़ रहे हैं पैसों के लिए, पोजीशन के लिए, सुबह से लेकर रात तक ये पैसों के पीछे। इन्होंने ऐसी नौकरियां चुनी हैं जिसमें ये चर्च नहीं जा पाते, प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाते, और इन्हें ये भी भरोसा नहीं है कि अगर हम कहीं और जाएंगे तो भले ही थोड़ी सैलरी कम होगी, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ और रास्ते निकाल के देगा। लेकिन आप देख रहे हैं, जहां पर परमेश्वर का प्रेम नहीं है वहां पर जिंदगी कैसी है? मुझे लगता है मेरी लाइफ में हर दिन कोई मुझे कहे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, गॉड लव्स यू ब्रदर, यू नो, ट्रस्ट मी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। एक पिता जो अपने बेटे के कहने पर उसको सब कुछ दे देता है, वो जब चला जाता है, बाइबल कहती है वो पिता के साथ निकलने के बाद वो सूअरों के साथ खाना खा रहा था। एग्जैक्टली यही लाइफ है जो लोग अपने बाप से, उसके प्रेम से अलग रहते हैं। वो आपसे प्यार करता है। कभी इस बात पे शक न करें कि वो मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल वो आपके साथ है। He loves you. आज जो मैं वर्ड देना चाहता हूं वो इसके ऊपर है कि कई बार हम वचन को पढ़ के या किसी प्रभु के दास से सुन के या कुछ किताब पढ़ के हम इंस्पायर्ड होते हैं कि अब से हम यीशु के पीछे चलेंगे, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते हम भटक जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है और हम वापस पीछे होना शुरू हो जाते हैं। आज का वर्ड स्पेशली उन लोगों के लिए है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, यूहन्ना 8:12 में से है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, इट मीन्स उससे पहले भी कहा, जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां पर यीशु कह रहे हैं, एक व्यक्ति अंधकार से एक ही कारण से बच सकता है, और वो कारण है यीशु के पीछे चलना। यीशु के पीछे एग्जैक्टली चलने का मतलब क्या है? आप कहेंगे पास्टर, प्रभु दिखाई नहीं देते हैं तो हम उनके पीछे चले कैसे? बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था कि प्रभु आप कहते हैं कि मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो, हम कैसे चलें? इट्स वेरी सिंपल। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब है परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानना जो बाइबल में है।
दीज आर द कमांड्स। जैसे कि एक कमांड है चोरी न करो। आप जानते हैं इफिशियंस के अंदर, इफिशियंस की किताब में लिखा है चोरी मत करो। इट मीन्स अगर आप कहाँ काम करते हो और आपका बॉस वहां नहीं है तो भी आपको वहां पर आने वाले पैसों के साथ फेथफुल रहना है। आपको घर से पैसे नहीं लेने हैं, आपको किसी और जगह से नहीं लेने हैं। आप देखते होंगे यहूदा स्करौती, यीशु मसीह का जो चेला था, वो भी एक चोर था। बाइबल बताती है कि वो चोरी करता था। आप जानते हैं, अब ये मैंने आपको एक आज्ञा बताई, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब इंस्पायर्ड होते हैं किसी वचन को सुन के, हम कहते हैं यस मैं इसका पालन करूंगा, मैं इसको फॉलो करूंगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम देखते हैं कि हम नहीं कर पाते, हम गिर जाते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, यहां देखिए। हमेशा याद रखिए, पाप बाद में आएगा, पहले टेम्पटेशन आएगा, पहले लालच आएगा, पहले ध्यान भटकाया जाएगा। लूत की पत्नी सदोम और अमोरा से जब निकल रही थी, तब स्वर्गदूत ने, फरिश्ते ने उन्हें क्या कहा? एंजल ने उन्हें कहा, तुम यहां से निकलते समय पीछे मत देखना। एक्चुअली पीछे कुछ भी नहीं था। कुछ लोग सोचते हैं उसने क्यों देखा, क्या उसका कोई सामान रह गया, वैल्यूएबल थिंग रह गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबसे बुरी बात वहां वो थी कि वो पीछे देखने के प्रति टेम्प्ट हुई, उसे उकसाया गया कि पीछे देख। मैं ये नहीं कहूंगा कि शैतान ने उकसाया, ये उसका खुद का माइंडसेट था, लेकिन वो जैसे ही उसने पीछे देखा कि हो क्या रहा है, आग कैसे आएगी। जैसे बचपन में हम लोग किसी जगह पे जाते थे तो हम देखते थे कि ओ यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, ओ यहाँ पर जो जमीन की खुदाई हो रही है। जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हम देखते थे खड़े रह के कि कैसे जेसीबी मशीन चीजों को उठाती है, फिर ट्रक में लोड करती है। शायद वो देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा वो नमक का खंबा बन गई। आप जानते हो, अट्रैक्शन आया, ध्यान बदला गया। जानते हैं हम यीशु के पीछे कई बार क्यों नहीं चल पाते? हमारा ध्यान भटकाया जाता है। किसमें भी, मोबाइल में, किसी रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में, व्यर्थ और फालतू बातों में, किसी दोस्त या किसी आपकी फ्रेंड के चक्कर में। याद रखिए, कोई भी गुनाह ऐसे ही नहीं आता। सबसे पहले एक इंसान के माइंड को कहीं और लगाया जाता है। पतरस यीशु की तरफ देख रहा था, पानी पे चल रहा था, पर उसने हवा को देखा, वो गिर गया। सबसे पहले आप ये देखिए, इन दिनों में शैतान या आपका खुद का बदन या आपका माइंड आपको किस तरह बार बार देखने के लिए कह रहे हैं। कोई गुनाह है, कोई जिम्मेदारी है, या कुछ और है। आप याद रखें, हर व्यक्ति कहां ना कहां इन दिनों किसी चीज को देख रहा है। चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो परिवार है। देखने का मतलब अधिक से अधिक उन बातों के बारे में सोचना। आप कहेंगे पास्टर, आप कहते हैं कि हम सोचे भी नहीं। बिल्कुल सोचिए, लेकिन अपनी सोच को दुआओं में बदल दीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास जॉब नहीं है, आप सारा दिन जॉब के बारे में सोचते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सोचना नहीं है आपको इंटरव्यू देना है, आपको अपनी कोशिश करनी है और आपको प्रेयर करनी है। इसी से रास्ते खुलेंगे। लेकिन हम अगर ये नहीं कर रहे हैं, सारा दिन बैठ के सोच रहे हैं, ये चीज तो आपको कमजोर कर देगी और यीशु के पीछे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पता नहीं और कितनी चीजें हैं। अब कुछ लोगों को देखिए, वो चर्च से निकलते ही फोन निकालते हैं, वो पूरा घुस जाते हैं, जबकि वो घर जाके मनन तक नहीं करते, मेडिटेट तक नहीं करते कि उन्होंने चर्च में सीखा क्या। ये डिस्ट्रैक्शन है। ये मन जो है ना आपका भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि आप उसे भटकने दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अगर आज यीशु के पीछे नहीं चल पा रहे हैं, या अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फॉल हो जाते हैं, तो उसका एक मुख्य कारण है
हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और लगाया जा रहा है, हम कुछ और देख रहे हैं, ये कारण है यीशु के पीछे चलने का। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मदद करें कि आप लगातार यीशु की तरफ देखें, संगति करें, उसको सुने, उसके साथ चलें, उसकी बड़ाई करें, उसकी आराधना करें। पवित्र आत्मा से कहिए, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे मददगार हैं, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं यीशु के पीछे चलने से भटकूं नहीं। मेरा ध्यान यीशु में हो, मेरा ध्यान उसके वचन में हो, उससे प्रार्थना में हो। उसके बाद जब मैं अपने कामों पे जाता हूं, वहां पर भी जितना हो सके मैं अपना ध्यान यीशु पर दूं। विश्वास कीजिए, आज इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। कुछ सालों के बाद आप एक खूबसूरत जिंदगी में प्रवेश करेंगे। कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही सच्ची जिंदगी है जो मैं जी रहा हूं, बाकी सब कुछ और ही था। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी और मेरे लिए, कि परमेश्वर हमारे मनों को भटकने से बचाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं मेरी हर बहन, मेरे हर भाई के लिए प्रभु, जो इस समय आपके सामने है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मैं अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमें भटकने से बचा, हमारे मन को भटकने से बचा। हमारा मन तुझ में रहे, हमारी जुबान तेरे गीत गाए, हमारी आंखें तेरी बाइबल पढ़े, हमारा बदन तेरे आज्ञाओं पर चले। हमें सम्मिशन में आने में मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम सदैव तेरी ओर निहारते रहें, तेरे पीछे चलते रहें। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। सारी महिमा, सारा आदर आपको। शैतान, तेरे सारे प्रभाव को मेरे और तेरे और परमेश्वर के सारे उन बेटे बेटियों के ऊपर जो मुझे देख रहे हैं या देखने वाले हैं, मैं सारे तेरे प्रभाव को तोड़ता हूं उनकी जिंदगी में यीशु के नाम से। आप इन्हें ब्लेस करेगा। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वर्ड के थ्रू आपने कुछ समझा होगा, लर्न किया होगा। हमेशा की तरह मैंने एक कन्फेशन लिखा है उन लोगों के लिए कि जब भी शैतान आपका ध्यान भटकाए तो उस समय आप ये वचन कह के उसे दूर कर सकते हैं खुद से। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर को ध्यान से नोट कीजिएगा और आपको सिर्फ इतना लिखना है, मन भटकने से बचने के लिए अंगीकार। सिर्फ इतना लिखना है और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। और मैं बिलीव करता हूं कि आज के वर्ड के थ्रू आप ब्लेस्ड हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि यस पास्टर, ये वर्ड मेरे लिए था, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप सभी को जय मसीह।